देखो आपके हिंदी व्याकरण में, अब उस दिन मैंने बताया था कि हिंदी के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो समझाए थे, बताए थे ना, 65 नंबर के थे वो। अब ऐसे ही कुछ नंबर कम है लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, व्याकरण के टॉपिक हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 टॉपिक इस वीडियो में बताऊंगा और उनको समझाऊंगा भी कि किस तरीके से वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सब तैयार है ना, कॉपी पेंसिल अपने पास रख लो, टॉपिक्स को लिख लेना, साथ के साथ जो जो मैं बताऊं उनको भी लिख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे जैसे अचिर अजर, अचिर अजर को लगातार 4 से 5 बार बोलना, दोनों बोलने की दृष्टि से और सुनने की दृष्टि से एक जैसे लगने लगेंगे, लेकिन इनके अर्थ हमेशा अलग अलग होंगे, ठीक है। अब अर्थ कैसे कैसे रहेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। अब जैसे कि आपके सामने पहला पॉइंट आया शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जो 5 टॉपिक रहने वाले हैं उनमें से एक पॉइंट ये भी है, इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है जी सर, इसी का इंतजार था। बिल्कुल बेटा, जितने भी टॉपिक्स को मैं बताते जाऊं उन टॉपिक्स को तैयार कर लेना, ठीक है। अब अचिर अजर, एक अचिर का अर्थ है शीघ्र और नवीन, और अजर का अर्थ है आंगन। अंत अंत्य, अंत अंत्य, एक अंत का मतलब होता है समाप्ति और एक अंत का मतलब होता है नीच। अनुसरण अनुकरण, अनुसरण का मतलब होता है पीछे चलने वाला और अनुकरण का मतलब होता है पीछे करना, ठीक है। अयस अयस, एक अयस का अर्थ है आपका बिना साफ की धातु लोहा, या फिर अयस का अर्थ है दूसरे का अपकीर्ति। अभिज्ञ अनभिज्ञ, एक अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकर और एक अनभिज्ञ का अंतर होता है अनजान, ठीक है। जब इसका अगर मैं तात्पर्य करूं तो राजा दशरथ ने जब शब्दहीनी बाण चलाया था तो वो बाण किसको जाकर लगा था, स्वर्ण कुमार को लगा था। वो कैसे लगा था, अनभिज्ञ में, मैं जानकर नहीं किया था, अनजाने में हुआ था उनसे, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ अंग अंग, मूल्य पूजा का द्रव्य, अवलंब अविलंब, एक अवलंब का मतलब होता है सहारा और एक अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। असित असित, देखो असित असित उच्चारण की दृष्टि से एक है, ठीक है, अर्थ अलग है। असित माने खाया हुआ और असित काला। अहन अहम, अहन माने दिन और अहम माने अहंकार यानी कि घमंड। आवास आभास, आवास क्या होता है निवास, आभास क्या होता है प्रतीत। मुझे लग रहा है इस दुष्ट की मृत्यु नजदीक है, या मुझे प्रतीत हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, पहला पॉइंट शब्दों में सूक्ष्म अंतर। अब इसके बाद आपके लिए दूसरा पॉइंट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 या 15 इसमें आपके पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं, बट इन टॉपिक्स में बहुत कुछ है बेटा। शब्दों में सूक्ष्म अंतर हमने पहला पॉइंट किया, अब बारी है हमारे दूसरे पॉइंट की, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, है ना, नहीं कर सकते ना। गौ, गौ में से आपका गाय, भूमि, दिशावाड़ी, घनश्याम, काला, बादल, श्री कृष्ण, ठीक है। अब क्या अर्थ है, देखो काला आ गया, बादल आ गया, श्री कृष्ण आ गया, 3 चीज निकली इसी की, लेकिन इसी का कहीं कहीं पर अलग बहुत सा होता है। हाँ आदित्य, प्यार से मिलेगा तो ठीक, नहीं तो छीन लेंगे। ऐसे ही कामयाबी मिले ना मिले ये तो छोड़ देना, लेकिन बेटा अनुभव जरूर लेना जिंदगी में। अरे कौन कैसी स्टडी कर रहा है रूही, अरे डराओ मत भाई, हमारी क्लास में वैसे ही बच्चे बहुत कम लाइव आते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बच्चे लाइव आते हैं, जितने हैं उतने बहुत है, ठीक है। बस पढ़ने पर ध्यान दो, क्योंकि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है, और कुछ क्वालिटी वाले बच्चे ही हमारा नाम रोशन करते हैं। पढ़े तो हमसे बहुत बच्चे हैं, लेकिन नाम रोशन बच्चे कुछ ही करते हैं ना, तो ऐसे ही है। अब दूसरा पॉइंट लिख लेना, राधे कृष्णा। जनक, जनक माने पिता राजा जनक। तीर, किनारा, वर्ण, सीमा। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पक्षी। नग, पर्वत, नगीना, वृक्ष, संख्या। नाक,
नासिका स्वर्ग आकाश मंडल, नाग नाग से सांप, पर्वत, हाथी, बदल, एक देश एक जाति। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ठीक है। मैं थोड़ा क्लीन कर दूं इसको, चलो क्लीन कर देता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको बाद में टॉपिक्स को लिख लेना। आई होप इतनी देर में स्क्रीनशॉट हो जाएगा। पतंग, पतंग से क्या होता है? सूर्य, पक्षी, नौका, एक खिलौना, विष्णु। पयोधर, बादल, समुद्र। बाल, रोम, बालक, अनाज की बाली और दूध। मधु से जो तात्पर्य है वो है शहद, चैत्र मास, पराग, शराब, वसंत ऋतु, मीठा। मित्र से जो तात्पर्य है ऑब्वियसली दोस्त। सूर्य 12 आदित्यों में से एक। मेघ, मेघ से जो तात्पर्य है वो है बादल, समूह, एक राग, मौथा। राग से जो तात्पर्य होता है वो है प्रेम, आसक्त, रागिनी, गाने की लय। लक्ष्य, निशाना, उद्देश्य, अभिष्ट वस्तु, बहाना, अनुमेय, लाख की संख्या। वर, वर से क्या होता है? श्रेष्ठ, दूल्हा, आशीर्वाचन। वर सुनकर मन में लड्डू फूटने लगे बेटा। शादी के कार्ड पर वर कब आएगा यही सोच रहे हो, मुझे पता है तुम्हारे नोटी माइंड में क्या चल रहा है। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, या कह सकते हैं शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध शुद्ध, ठीक है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होता है, एग्जाम में 2 नंबर का आता है ये भी टॉपिक, ठीक है। आयुष जी क्लासेस, बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन ना लो उस चीज की आप, ठीक है। सर आपकी शायरी इंस्टा पर अपलोड करूंगा। ओके सिद्धू यादव, बेटा मुझे भी मेंशन कर देना, ठीक है। और मैं अपनी आईडी दे देता हूं, मुझे मेंशन करना, मैं भी देखना चाहता हूं यार कैसी बनाते हो आप लोग, ठीक। इस आईडी पर मेंशन कर देना, ठीक है। इट्स सिद्धू यूपी कैसी, मैं भी देख लूंगा भाई आखिरकार आप कैसी बनाते हो मेरी वीडियोस। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस हम बनाते हैं, 74 बच्चे लाइक करने के लाइक्स बहुत कम है, लाइक करो सबसे पहले। शुद्ध शुद्ध, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, कृपया मेरे सामानों का ध्यान रखना। कहां गलत था? यहां गलत था। अशुद्ध क्या है? मैं भोजन कर लिया हूं, बिल्कुल गलत, मैं भोजन कर चुका हूं। अब अशुद्ध, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, कितना गलत लिखा है, बहुत गलत है ना, बहुत वाहियात है। एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो अंक की बिंदी की कितनी वैल्यू है और हैं। अंक की बिंदी के ऊपर भी अशुद्ध और शुद्ध आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। पुत्री पराया धन होता है, छी, पुत्री पराया धन होती है, ठीक है। बहुत गलत लिखते हैं ना, ऐसे ही आपको सही करना होगा जब 2 नंबर मिलेंगे। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, बिल्कुल नहीं, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। अशुद्ध क्या है? प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए, बिल्कुल गलत, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। दिया, सिट कैसी भाषा का प्रयोग, शिष्टाचार बिल्कुल नहीं था जिसने भी ये अशुद्ध किया है। और भी तो कुछ लिख सकता था, नहीं, लेकिन उसको तो गलत ही लिखना था। बट आपको क्या करना है? शुद्ध करना है, सही करना है। अच्छा लगता है ना? बिल्कुल। देखो अभी ये है, ये अभी ऐसे है तो अच्छी लग रही है, ऐसे होगी तो बेकार लगेगी ना, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और भी हैं इसमें, ये तो मैं पूरे कराऊंगा, टेंशन ना लो। अशुद्ध क्या है? मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अशुद्ध क्या है? विष्णु के अनेकों नाम हैं, विष्णु के अनेक नाम है, अनेक से ऑब्वियसली हो गया, अनेकों करने की जरूरत है। माधव ने पुस्तक पढ़ लिया है, माधव ने पुस्तक पढ़ ली है। अब इसके आगे है, मैं पानी पी लिया हूं, मैं पानी पी चुका हूं। मैं सकुशल पूर्वक हूं, बिल्कुल गलत, मैं कुशल पूर्वक हूं। 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, ठीक है, क्योंकि रेलवे सिर्फ एक ही है,
5 रेलवे नहीं हो सकते, कर्मचारी तो अनेक हैं। ठीक है, आनंद आ रहा है, आना भी चाहिए बेटा। बड़ी मेहनत करता हूं तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम सपोर्ट के नाम पर नील बट्टे सन्नाटा 0 कर देते हो। चलो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वैसे भी बहुत कम चीज़ों से फर्क पड़ता है। ठीक है, मुझे क्या, हर किसी को यही होना चाहिए कि बहुत बहुत कम चीज़ों से फर्क डाले अपने ऊपर, वरना ये दुनिया बहुत बेकार है बेटा, सच बता रहा हूँ। अब 3 पॉइंट हमारे यहाँ तक क्लियर हो गए। अब चौथा क्या है हमारा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कभी कभार हम पूरी कहानी गाते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, तो वहाँ पर जो कथा वस्तु होती है वो हमको बहुत कुछ समझा देती है। ऐसे ही एक लाइन में जो हम नहीं समझ पाते वो एक छोटे से शब्द में समझ जाते हैं। वही होते हैं हमारे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो वो कौन होता है, अजात शत्रु। जिसे कोई जीत ना सके, जिसे जीता ना जा सके, वो कौन होता है, अजय होता है ना। सर आप बहुत बिंदास हो। हाँ हूं तो सही, क्या करें, एक तो जिंदगी मिली है, 70 साल तो मुश्किल से जीऊंगा मैं। अब उसमें भी लोगों की बातों को अपने माइंड पर रखूं या अपने दिल में रखूं, क्या ही फायदा। जो मेरा एम है, जो मेरे सपने हैं, जो मेरी फैमिली की मेरे से उम्मीदें हैं, मैं उन पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। और यही चीज़ मैं आपसे कहूँगा बेटा, अपने अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, बताओ। एक ये है राजा राजा। सर आपकी जीएफ है, क्या लगता है मुझे देखकर, होनी नहीं चाहिए। मजाक कर रहा हूं बेटा, मैं इन चीजों से दूर हूं। ठीक है, अब अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जिसके आगमन यानी कि आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, वो तो ऑब्वियसली अतिथि होता है, रिश्तेदार होता है। जो भाई प्रेशर का दुकान होता है पूरा, है ना। जब रिश्तेदार आते हैं क्या पूछते हैं, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई खत्म कर ली, नौकरी कर, बेटा नौकरी कैसी चल रही है, नौकरी नहीं तो चलो ठीक है, बिजनेस, बेटा बिजनेस कैसा चल रहा है। ऐसा आप एस्पिरेंट हो, मतलब आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, बेटा तैयारी कैसी चल रही है, ऐसा पूछते हैं ना, तो बेटा वो भी ये अतिथि होते हैं। अब उसके बाद जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय है। जो दबाया ना जा सके, अदम्य। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ही ना हो, वो कौन होता है, अक्षम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय। ना हो सकने वाला, जो हो नहीं सकता, जो हो ही नहीं सकता, वो क्या होता है, असंभव। इंग्लिश में बोले तो इम्पॉसिबल बेटा लोग। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल आयुष, मैं इससे पता नहीं कितने किलोमीटर दूर हूं और मुझे दूर भी रहना चाहिए। सर बहुत बुरा लगता है जब अतिथि आते। हाँ बेटा, मैं अखंड सिंगल हूँ और यहाँ बहुत से बच्चे हैं जो मेरे नक्शे कदम पर चलना चाहेंगे, और मैं कहूँगा उनसे, बेटा चलो, शादी वादी में कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है। पढ़ाई पर ध्यान दो, सपनों पर ध्यान दो। पूरी दुनिया है यार, इतनी खूबसूरत दुनिया है, घूमो, जगह जगह जाओ। दुबई की वीडियोस देखते हो, क्या जन्नत है ना, कसम से। वैसे है तो अपने देश में जन्नत, लेकिन घूमने के लिए है ना, क्योंकि पूड़ी और पनीर हमें स्वाद बेशक दे सकते हैं, लेकिन रोज रोज वही खाएंगे तो ऊपर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अपने को ऊपर नहीं जाना है, कम ही जाना है। तो ऐसे ही दुबई है, सिर्फ कभी कभार अच्छा लगेगा, हर टाइम नहीं। हर टाइम के लिए तो अपना देश ही अच्छा है। ठीक है, ऐसी रोटी अच्छी लगती है हर समय, लेकिन पूरी पकवान नहीं। तो वही चीज़ है, समझ गए ना। हमेशा चीज़ों का शौक रखना, कभी किसी भी चीज़ की आदत मत डालना। ठीक है, ये मेरा पर्सनली आपसे कहना है। आगे बढ़ते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र, अपने प्राण अपने आप लेने वाला कौन होता है, आत्मघाती, जिसे हम सुसाइड कहते हैं। दूसरे की वृद्धि देखकर जलन करने का भाव, ईर्ष्या। जिस पर कोई ऋण ना हो,
उण, बहुत अधिक परिश्रमी व लगनशील व्यक्ति उद्यमी। जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी उभयचर। क्या कह रहे हो सर, ये तो फिजिक्स से आ गया है ना, फिजिक्स, मुझे भी लगा ये फिजिक्स से आ गया। जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो बंजर उसर, जिसका चित्त एक जगह स्थिर ना हो एकाग्रचित, जिस पर किसी अन्य का कोई अधिकार ना हो एकाधिकारी, जिसका एकमात्र अधिकार हो एकाधिकारी, ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जो पूरा या भरा हुआ ना हो अपूर्ण, जिसकी कोई कीमत ना हो अमूल्य, ठीक है। वाह सर्वेश चौधरी, क्या इक्वल किया है बेटा आपने। सर जी बहुत वर्क हो जाता है बेटा, बिल्कुल अपना काम तो करना पड़ेगा, क्या बात है, कोई बात नहीं रूही, इग्नोरेट, अपने वर्क पर ध्यान दो, अपनी स्टडी पर ध्यान दो। सभी बच्चे सबसे पहले वीडियो को लाइक करने पर ध्यान दो। अब 4 पॉइंट हमारे क्लियर हुए, यहां तक क्लियर हुए। अब लास्ट पॉइंट मुहावरे, ये तो सबसे प्यारे हैं, है ना बच्चों, ऐसा लगता है लेकिन होते नहीं है, बहुत टिपिकल होते हैं। एग्जाम टाइम में जब करोगे पता चल जाएगा, अभी तो सर पढ़ा रहे हैं अच्छा लग रहा है ना, लेकिन जब खुद पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कितने सरल हैं ये, है ना। चलो ज्यादा नहीं कराऊंगा, कुछ ही कराऊंगा। ईद का चांद होना, यानी कि कभी कभी दर्शन देना। जैसे कुछ बच्चे मेरी क्लासेस में भी हैं, लाइक सलोनी मौर्य, कभी कभार क्लास में आती हैं, है ना। वाक्य प्रयोग करें, रमेश बहुत दिनों पश्चात अपने दोस्तों से मिला, इस पर सोहन ने कहा कि रमेश तुम तो ईद का चांद हो गए, है ना। नमस्ते नमस्ते, हम कुछ नहीं समझते, चलो ठीक है, फिलहाल ये तो सब चलता रहता है, ये दुनिया है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, हिसाब बराबर कर देना। भारतीय सेना ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छी तरह से जानती है। उंगली पर नचाना, यानी कि अपने इशारे पर कार्य कराना। रोहन अपनी पत्नी को उंगलियों पर नचाता, ये कुछ गलत नहीं हो गया। रोहन अपनी पत्नियों को सीरियसली, लड़की और उंगलियों पर नाचेगी, लड़कों की पर बिल्कुल नहीं, गलत है। पत्नी रोहन को अपनी उंगलियों पर नचाती है, ये होना चाहिए था, बहुत गलत लिखा है जिसने भी लिखा है। ऊंची दुकान फीके पकवान, प्रसिद्ध स्थान की बेकार वस्तु होना। राम यह सोचकर बड़ी दुकान से कपड़े लाया था कि अधिक चलेगा, लेकिन धोते ही उसका रंग निकल गया। यह तो वही बात हुई, ऊंची दुकान फीके पकवान, है ना। किसी बड़े स्तर की चीज लेके आए और लेकिन वो निकली वही ना, बेकार। सर मैं तो घर का मून हूं। ओके राहुल एलन, कहीं की ईद कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। हाँ ये मैं अक्सर आपने देखा होगा, मैं ये बहुत बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर करके कहीं का क्वेश्चन कहीं पूछते हैं, कहीं की बात कहीं पूछते हैं, तो मैं तब यही कहता हूँ बेटा कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि हिंदी की क्लास चल रही है, फिजिक्स का सवाल पूछ रहे हो, तो कहीं का सवाल था कहीं और पूछ लिया और किसी और से पूछ लिया। अब ये क्या हुआ, ये खामा कहाँ कचरा इकट्ठा करना हुआ ना। फिजिक्स के हिसाब है, फिजिक्स से पूछो सवाल तो अच्छा रहेगा, बड़ा ही अच्छा रहेगा। हिंदी वाले सर से पूछोगे तो वो फिर क्या कहेंगे, कर भी क्या सकते हैं। चलो ठीक है, ऑल क्लियर यहां तक बेटा। लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। शाम प्रतिदिन 10 या 12 रोटियां खाता है, लेकिन उसे 2 या 4 रोटियां दोगे तो उसके मुंह में तो भाई मुंह में जीरा देने के समान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, किसी को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालना। रोहन अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, या फिर कह सकते हैं कि जो नेता होते हैं वो अपना कार्य लेकर के लिए या फिर अपना उल्लू सीधा करने के लिए कितने भी झूठे वादे कर सकते हैं ना। आपने देखा होगा नेताओं को, होते हैं बहुत से नेता,
एक अनाथ 100 बीमार, एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयास करना। राम के पास एक पुस्तक है लेकिन उसे मांगने वाले 10 छात्र हैं। यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। यहाँ पर बहुत से जो हमारे बच्चे होते हैं जो नेगेटिव पॉइंट वाले होते हैं, वो क्या सोचेंगे एक अनार 100 बीमार से, कि किसी एक मोहल्ले में या किसी एक गली में एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की है और जिस लड़की के लिए 10 लड़के रोज उसकी गली के चक्कर लगाते हैं, तो वहाँ पर हम ये कहावत कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार। लेकिन आप ये मत लिख देना वरना एग्जामिनर नंबर काट देंगे आपके, ठीक है। चलो, ओखली में सर देना, जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना। मुकेश से लड़ाई करके राम ने ओखली में सर देने वाली बात कर दी, बिल्कुल सही। अब इस तरीके से मेरे जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हिंदी व्याकरण में वो मैंने कंप्लीट किए।